तो बच्चों, हमने लास्ट टर्न पे लेक्चर नंबर 5 पे आप लोगों को इंटरवल इन द रियल नंबर लास्ट में बता ख़त्म किए थे। इंटरवल हमने बताया था कि वहाँ पर यदि ए बी दो वास्तविक संख्या हो आर फॉर रियल नंबर और ए बी से छोटा हो, तो हमने ये आपको 4 इंटरवल बताया था, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। इसको बोला गया था क्लोज्ड इंटरवल ए बी, इसको ओपन इंटरवल ए बी, इसको सेमी क्लोज्ड, इसको भी सेमी क्लोज्ड, मतलब एक तरफ से सेमी क्लोज और सेमी ओपन दोनों हैं। क्लोज्ड में क्या बताया गया था कि इसके अंदर ऐसा रियल नंबर x आएगा जो x a से b तक होता है, यानी a भी शामिल है, ये इक्वल का साइन लगा है तो मतलब a भी शामिल है, b भी शामिल है और बीच के नंबर भी हैं। ओपन में क्या होता है कि a भी शामिल नहीं होते, सिर्फ बीच के रहते हैं, इसलिए देखिए यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है। इसमें क्या है, देखिए ए की तरफ जो है क्लोज्ड ब्रैकेट है, तो इसका मतलब है कि a शामिल है, लेकिन b की तरफ ओपन है तो b शामिल नहीं है। ऐसे इसी प्रकार ये भी, कहने का मतलब ये है कि जिस साइड ओपन इंटरवल रहता है वो शामिल नहीं होता, क्लोज्ड की तरफ वाला शामिल होता है और बीच का नंबर तो सब में है। तो ये हमने चारों बताया था लास्ट में। और ये जितने भी इंटरवल हैं सभी में किस प्रकार की संख्याएं हैं, सभी में देखिए रियल नंबर हैं, x बिलोंग्स टू आर, सब में लिखा है। इसका मतलब ये चारों क्या हैं, ये चारों वास्तविक संख्या अर्थात रियल नंबर के सबसेट हैं। तो जितने ये चारों लिखे हैं ये सभी सबसेट ऑफ आर, सबसेट ऑफ आर, आर मीन्स रियल नंबर। ये आर मतलब है ये वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। आप वास्तविक संख्याओं के समुच्चय नेचुरल नंबर, इंटीजर, होल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर सब ऑलरेडी जानते थे, लेकिन ये जो इंटरवल हैं ये भी रियल नंबर के सबसेट होते हैं, इसको हम ऑलरेडी बता चुके थे। अब आगे बढ़ते हैं, सबसेट के कुछ एग्जाम्पल और करते हैं, फिर कुछ नया टॉपिक शुरू करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, a इक्वल टू, मान लीजिए लिखा है 5, लिखा है a इक्वल टू 5, तो a के सबसेट ज्ञात कीजिए, a के सबसेट ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है हमारा। a के सबसेट ज्ञात करना है, तो यहाँ पर a क्या है, यहाँ पर a 5 है, a कुछ भी हो, जब हमें सबसेट लिखना होता है तो हम क्या करते हैं, a के सबसेट उप समुच्चय, तो सबसे पहले हम 5 तुरंत लिख लेते हैं। यहाँ पे 5, हम इस 5 की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ भी a बराबर हो, हम 5 तुरंत लिख लेते हैं और उसके बाद देखते हैं, और सबसे पहले 5 लिखते हैं, फिर देखते हैं कि समुच्चय में कितने एलिमेंट हैं, और समुच्चय में जो भी एलिमेंट हो वहाँ से एक एक एलिमेंट लिखकर मंझला कोष्ठक लगाते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि a बराबर 5 है और 5 में तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, अर्थात a में कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब हमें आगे लिखना ही नहीं है। तो अगर a बराबर 5 है तो a का सबसेट भी 5 ही होगा, ठीक है। इससे पहले आप एग्जाम्पल देखते थे ना, कि मान लीजिए a बराबर 1 2 लिखा हो तो आप क्या करते थे, जब सबसेट लिखते थे तो याद करिए सबसे पहले 5 हमने बोला था, सवाल में क्या है, हम कहे उसको देखते ही नहीं थे, सबसे पहले 5 लिख लेते थे और फिर देखते थे कि समुच्चय में जो एलिमेंट है वहाँ पर एक एक एलिमेंट लेते थे। तो यहाँ पे जैसे ये 2 एलिमेंट है तो पहले एक ये लिए था, फिर सिंगल एलिमेंट में 2 लिए थे, फिर दोनों इकट्ठा ले लिए थे, ये ऑलरेडी बता चुके हैं। लेकिन यहाँ पे तो a के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो बस 5 लिख के छोड़ दिया, ठीक है। और एग्जाम्पल एक देखते हैं, मान लीजिए a इक्वल टू लिखा है ये लिखा है, तो हमें अब a के सबसेट निकालना है। अब a के सबसेट निकालना है, a के सबसेट, तो फिर वही काम करिए, सबसे पहले सवाल को मत देखिए क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, पहले आप 5 लिख लीजिए। अब देखिए समुच्चय के अंदर कितने एलिमेंट हैं, तो समुच्चय a के अंदर आपकी बार देखिए एक एलिमेंट है, वो कौन है, 5 है, तो उस एक एलिमेंट को लिखेंगे और मंझला कोष्ठक बंद कर देंगे, हो गया सबसेट। जैसे अगर यहाँ पर a बराबर सिर्फ 1 मान लीजिए लिखा होता, सिर्फ 1, तो जब आप सबसेट लिखने जाते तो पहले 5 लिखते, फिर इस 1 को लिख के मंझला कोष्ठक बंद करते कि नहीं करते, ये सवाल होता कि नहीं होता जो है। जैसे वहाँ पर अवयव 1 है करली ब्रैकेट के अंदर, वैसे यहाँ पर 5 है।
जैसे यहाँ पर ए के अंदर एक एलिमेंट 1 है, यहाँ पर ए के अंदर 5 है, तो 5 भी तो कोई एलिमेंट है। बात समझिएगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे हम एक बात बताने जा रहे हैं, ये 5 लिखा है और ये मझले कोष्टक के अंदर 5 लिखा है, तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। अगर सिर्फ ये 5 लिखा है अकेला, तब तो ये रिक्त समुच्चय है, तब तो ये रिक्त समुच्चय यानी इम्पटी सेट है। लेकिन अगर ये मझले कोष्टक के अंदर 5 लिखा है तब ये रिक्त समुच्चय नहीं, तब ये एकल समुच्चय है, सिंगलटन सेट है, तब ये क्या है, एकल समुच्चय है। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि 5 जब भी हम देखेंगे तो उसको रिक्त ही बोल देंगे, ऐसा नहीं है। 5 अगर अकेला है तब तो वो रिक्त है, लेकिन अगर 5 कर्ली ब्रैकेट के अंदर है तो आप उसको रिक्त नहीं कह सकते। बात को समझिए, कॉन्सेप्ट समझिएगा। हमने कहा था कि अगर मझला कोष्टक अकेले बना है, इसके अंदर कुछ नहीं है, ये कर्ली ब्रैकेट बना के छोड़ दिया, तब तो ये रिक्त है, मतलब इसमें कुछ है ही नहीं है। लेकिन अगर इसके अंदर हमने एक भी एलिमेंट लिख दिया तब तो वो अवयव कंटेन कर लिया, तब थोड़ी रिक्त रहेगा। जैसे हमने यहाँ पे 1 लिख दिया तो बोलेंगे एक एलिमेंट है। इसके अंदर अगर हमने मान लीजिए 1 2 लिख दिया तो बोलेंगे 2 एलिमेंट है। इसके अंदर अगर मान लीजिए हमने ये 5 लिख दिया तो ये भी तो मझले कोष्टक के अंदर एक एलिमेंट है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। अकेला 5 लिखा हो और करली ब्रैकेट के अंदर 5 लिखा हो, दोनों में अंतर है। अकेला 5 लिखा है तो रिक्त समुच्चय, करली ब्रैकेट के अंदर लिखा तो वो एकल समुच्चय है। ठीक है, तो उसको रिक्त मत मान लीजिएगा। अब देखिए, इसी बेस पे अगर एक सवाल हम और लेते हैं, फिर आगे बढ़ें। ए इक्वल टू मान लीजिए अब की बार हम ये लिख दिए, ए इक्वल टू ये। तो अगर ए के उपसमुच्चय लेना है, ए के उपसमुच्चय लेना है, तो फिर हमने बोला कि सवाल मत देखिए आप, सबसे पहले 5 ले लीजिए 5, और उसके बाद अब देखिए समुच्चय में कितने एलिमेंट लिखे हैं। देखिए समुच्चय में 2 एलिमेंट है, 1 2, तो दोनों को बारी बारी से लिख के मझला कोष्टक बंद करिए। पहले ये 5 लिखा, मझला कोष्टक बंद कर दिया, फिर ये एलिमेंट लिखा, जो भी एलिमेंट है, ये एलिमेंट क्या है, ये एलिमेंट अभी हमने लिखा इतना, अब इसको मझले कोष्टक के अंदर बंद कर दें। तो एक एलिमेंट लेके मझला कोष्टक बंद कर दिया। अब दोनों एक साथ ले लीजिए, अब दोनों एक साथ लेके मझला कोष्टक बंद कर दीजिए। तो ये हो गए सारे उपसमुच्चय। तो जरा बात को समझिए, ढेर सारा 5 आप देख रहे हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। हमने 3 एग्जाम्पल लिया, एक बार ए को सिर्फ 5 बोला, एक बार मझले कोष्टक के अंदर 5 लिया, और एक बार मझले कोष्टक के अंदर 5 अकेले लिया, और फिर करली ब्रैकेट के अंदर 5 लिया। तो हमने 3 एग्जाम्पल लेके आपको सबसेट बताने का प्रयास किया है। कॉन्सेप्ट हर बार वही है, सबसे पहले आपको 5 लिखना होगा, उसके बाद देखिए कि दिए गए समुच्चय में कितने एलिमेंट हैं, उनमें से सभी को सिंगल सिंगल लिख के करली ब्रैकेट लगाना मत भूलिए, जो कि आप बना रहे हैं समुच्चय, सबसेट बना रहे हैं। और सबसेट हो या सेट हो, करली ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है। और पहले एक एक लिख के मझला कोष्टक लगाते हैं, फिर 2 2 जितना बन जाए। तो ये सबसेट कुछ सवाल हो गए और बीच बीच में आते रहेंगे। अब हमारा अगला जो हेडिंग है वो है पावर सेट। क्या है? पावर सेट। इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? घात समुच्चय बोलते हैं। इसको बोलते हैं घात समुच्चय। ठीक है, आसान है। देखिए परिभाषा, किसी समुच्चय के उप समुच्चयों से बने समुच्चय को उस समुच्चय का घात समुच्चय कहते हैं। पहले परिभाषा लिख दें, किसी समुच्चय के उप समुच्चयों, किसी समुच्चय के उप समुच्चयों से बने समुच्चय को उस समुच्चय का घात समुच्चय कहते हैं। बात समझिएगा, किसी समुच्चय के उप समुच्चयों से बने समुच्चय, बस ये आपको समझना है।
उपसमुच्चयों से बने समुच्चय को घात समुच्चय कहते हैं। किसका? जो समुच्चय दिया होगा। ठीक है। सेट ऑफ ऑल सबसेट क्या बनेगा इसको अगर कहना चाहें हम? सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए गिवन सेट इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ दैट सेट। यानी जो भी सेट दिया हो उसके सबसेट से बनने वाला सेट। अभी थोड़ा सा आपको कठिन लग रहा होगा, लेकिन अभी हम आपको एग्जांपल लेके समझाएंगे, एकदम आसान है। जो सेट आपको दिया हो उससे उसके सबसेट से बनने वाले सेट को पावर सेट कहते हैं। अभी एक एग्जांपल लेंगे, एकदम आसान, आपको लगेगा हम कुछ नया बता ही नहीं रहे हैं। देखिएगा भी। और इसमें क्या करें? समुच्चय ए के घात समुच्चय यानी पावर सेट को कैसे डोट करते हैं? पी ऑफ ए द्वारा प्रदर्शित करते हैं। पी ऑफ ए द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यानी पी ऑफ ए के अंदर कैसा एलिमेंट आएगा? ऐसा यक्स आएगा सच दैट कि वो यक्स सबसेट हो ए का। ठीक है। थोड़ा सा परिभाषा बहुत ज़्यादा हो गई है, जब तक एक एग्जाम्पल नहीं लेंगे तब तक आप समझ नहीं पाओगे। इसलिए हम तुरंत एक एग्जाम्पल पहले लेते हैं ताकि आप लोग खुश हो जाओ इसको देख के, क्योंकि आपको लग रहा होगा बहुत ज़्यादा लिख रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। देखिएगा बहुत आसान है। फॉर एग्जांपल ए बराबर मान लीजिए हमने लिया 1 2। ए बराबर ये है। हम आपसे कहें तो पी ऑफ ए ज्ञात कीजिए, यानी पावर सेट ऑफ ए ज्ञात कीजिए। ये हमारा प्रश्न है। ठीक है। बहुत सिंपल है, इतना सिंपल कि आप सोच नहीं सकते। देखिए ए बराबर क्या है? ए बराबर है 1 2। अभी आप पी ए के बारे में मत सोचिए, आप निकालिए ए के सबसेट। ए के सबसेट निकालिए, उपसमुच्चय निकालिए। और वो तो हम बता ही रहे हैं, लास्ट 2 लेक्चर से बता रहे हैं। आपको निकालना आता है। सबसे पहले फाई लिखिए, फिर देखिए समुच्चय में जितने एलिमेंट हो उसमें से सिंगल एलिमेंट लिख के करली ब्रैकेट बंद कर लीजिए, और फिर डबल एलिमेंट, 2 एलिमेंट है दोनों एक साथ लिख के करली ब्रैकेट बंद कर लीजिए। अब ज़रा ध्यान सुनिएगा मेरी बात। आपने ए के सबसेट निकाल लिया। अब अगर आपको परिभाषा दिखे तो देख लीजिए, रिवर्स करके परिभाषा हमने ये लिखवाया था कि उपसमुच्चयों से बना समुच्चय। फिर से रिपीट कर रहे हैं, उपसमुच्चयों से बना समुच्चय क्या कहलाता है? घात समुच्चय, यानी पी ए। जैसे हम थोड़ा सा एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हम आपसे बोले स्वरों का समुच्चय, थोड़ा सा फिर से रिवर्स गियर लगा रहे हैं, जा रहे हैं सेकंड लेक्चर में शायद। स्वरों का समुच्चय जरा याद करिए तो, स्वरों का समुच्चय कैसे बनाते हैं? क्या उसका कांसेप्ट होता है? स्वरों का समुच्चय कैसे बनता है? पहले आप स्वर लिख लीजिए, फिर क्या करते थे याद करिए? मझला कोष्टक से बंद कर दीजिए, दैट इज सेट ऑफ वावेल्स हो गया। कोई नई बात बताए क्या? एकदम सिंपल सी बात। जिसका समुच्चय निकालना हो पहले उसको लिखिए तो, और फिर क्या करें? उसको मझले कोष्टक से बंद कर दीजिए। हमने कहा स्वरों का समुच्चय, तो आपने स्वर लिखा फिर मझला कोष्टक बंद कर दिया। हमने कहा 1 से 5 तक प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, आप 1 से 5 तक प्राकृतिक संख्या लिखोगे, मझला कोष्टक में बंद कर दोगे, हो गया 1 से 5 तक समुच्चय। अब बताइए, हम कहें कि ए के उपसमुच्चयों से बना समुच्चय किसका, कौन सा बनाना है? जब स्वरों का समुच्चय लिखना था तो आप स्वर लिखते थे फिर मझला कोष्टक बंद करते थे। अब हम कह रहे हैं कि हमें उपसमुच्चयों का समुच्चय चाहिए, तो आप उपसमुच्चय लिखिए, ये उपसमुच्चय लिख दिया। उपसमुच्चय लिखा हमने,
और हमने कहा हमें उपसमुच्चयों का समुच्चय चाहिए, तो उपसमुच्चय लिखने के बाद मझला कोष्ठक में बंद कर दो। क्या हो गया ये इन्हीं उपसमुच्चयों का समुच्चय है। नहीं समझे? फिर से बोलिए, हमने क्या कहा था? अगर आपको स्वरों का समुच्चय लिखना हो, किसका समुच्चय? स्वरों का, तो आप स्वर लिखते थे कि नहीं लिखते थे? स्वर लिखने के बाद ही तो मझला कोष्ठक लगाते थे। और अब अगर हम कह रहे हैं कि हमें उपसमुच्चयों का समुच्चय चाहिए, तो आप उपसमुच्चय नहीं लिखोगे, ये जो उपसमुच्चय निकाले इसी को नहीं लिखोगे, और इसको लिखने के बाद मझला कोष्ठक बंद कर दो। तो यही तो हो गया उपसमुच्चयों का समुच्चय, और इसी को तो बोलते हैं एकाघात समुच्चय। इसी को बोलते हैं एकाघात समुच्चय, अर्थात PA यही है भैया, कुछ नया नहीं है, कुछ नया नहीं है। अगर आपको सबसेट निकालना आता है तो बस उन्हीं सबसेट को लिख के मझला कोष्ठक में बंद कर दीजिए बस। क्या कुछ नया बताया क्या हमने? बस एक चीज़ नया बताया कि मझला कोष्ठक में बंद कर दो, और शायद ये भी नया नहीं है, सबसेट आप पढ़ ही रहे हो। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि पावर सेट क्या होता है। पावर सेट ऑफ A अगर आपको निकालना है तो पहले आपको A का सबसेट पता होना चाहिए, और जब A का सबसेट मिल जाए तो उसी को मझले कोष्ठक के अंदर रख दीजिए, हो गया पावर सबसेट, काम खत्म। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई डाउट तो नहीं किसी को? अच्छा, अब इसमें हम 2-3 बातें अभी लिखवाने वाले हैं नोट करके, या एक आध एग्जाम्पल और ले लें क्या? एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, चलिए एक एग्जाम्पल और ले लें। A बराबर हमने ले लिया, मान लीजिए अभी जो लिए थे 5 ही ले लें ये, तो PA निकाले हम, PA का मान फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसका सलूशन क्या होगा? क्या होगा? अगर A बराबर ये लिखा है तो A के सबसेट पहले आप निकाल लीजिए, अभी निकाले थे फिर निकाल दे रहे हैं। सबसे पहले प्रश्न मत देखिए, 5 लिख दीजिए, और उसके बाद देखिए कि दिए गए समुच्चय में कितने एलिमेंट है। देखिए सिर्फ एक एलिमेंट 5 है, और उसको लिख के मझला कोष्ठक बंद कर दीजिए। अभी थोड़े पहले निकाले थे, इसलिए P ऑफ A क्या हो जाएगा? अब P ऑफ A में कुछ होता ही नहीं है, बस सबसेट लिख के जो भी सबसेट आप निकाल चुके हो, सबसेट पहले सेम टू सेम लिख लो और उसी को मझले कोष्ठक में बंद कर दो, हो गया पावर सेट। ठीक है, अगर इतनी बात समझ में आई हो तो हम कुछ बातें इसी एग्जाम्पल से लेके आपको समझाते हैं। ज़रा देखिए, तो हमने बताया था आपको कि अगर दिए गए समुच्चय में n अवयव हो, दिए गए समुच्चय में n अवयव हो तो कुल कितने उपसमुच्चय बनते थे उस समुच्चय के? 2 की पावर n। ठीक है, कितने उपसमुच्चय बनेंगे? 2 की पावर n, और वही उपसमुच्चय ही घात समुच्चय के एलिमेंट बन जाते हैं। जैसे हम कहें कि P ऑफ A में कौन कौन से एलिमेंट हैं, तो आप गिनोगे नहीं, 1 2 3 ऐसे गिन लोगे एलिमेंट। तो यहाँ पे जो आप एलिमेंट देख रहे हो, जो P ऑफ A, बात ध्यान से सुनिएगा, बहुत कठिन नहीं है लेकिन दिमाग में बैठाना कठिन होता है। P ऑफ A के अंदर जो आप एलिमेंट देख रहे हो, ये एलिमेंट देखिए, ये एलिमेंट देखिए, 4 एलिमेंट देख रहे हो, और ये चारों एलिमेंट थोड़ी देर पहले किस रोल में थे? A के सबसेट थे। यानी P ऑफ A के अंदर जो एलिमेंट होते हैं वही एलिमेंट A के सबसेट होते हैं। सब कुछ सामने है एकदम, इसको देख के दिमाग में बैठाना भर है आपको। P ऑफ A के अंदर जो भी एलिमेंट आप देख रहे हैं 1 2 3 4, ये एक लाइन पहले आप देखिए, यही सब क्या थे? A के सबसेट थे। तो एक बात तो यहाँ से ये निकल के आई, एक बात तो यहाँ से ये निकल के आई कि जो P ऑफ A यानी घात समुच्चय के एलिमेंट होते हैं वो A के सबसेट होते हैं, और इसका उल्टा भी सही है, जो A के सबसेट है वही तो इसके एलिमेंट हैं। अभी लिखवाएंगे इसको। और दूसरी बात ज़रा देखिए, कितने सबसेट थे? 4, और सबसेट ही यहाँ पे लिखे जाते हैं, तो फिर घात समुच्चय में कितने एलिमेंट हो जाएंगे? वही 4, यानी जितने सबसेट उतने घात समुच्चय में एलिमेंट। अगर सबसेट 4 हैं तो वही चारों यहाँ पर आ जाएंगे। अभी इसको भी लिखवा देंगे, ठीक है? या लिखते चले, पहले हम लिखते चलते हैं नोट करके, याद करिएगा। वेर एग्जाम्पल नोट नंबर 1, यदि A में कुल अवयवों की संख्या n हो, तो P ऑफ A यानी घात समुच्चय P ऑफ A में कुल अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 की पावर n।
ये P ऑफ, अगर A में n अवयव हैं तो P ऑफ A में कितने अवयव हो जाएंगे? 2 की पावर n। क्यों? क्योंकि 2 की पावर n सबसेट थे, तो जितने सबसेट वही एलिमेंट यहाँ बन जाते हैं। दूसरा नोट करके लिखवाएं हमने अभी क्या बताया था कि A के जो सबसेट होते हैं वही P ऑफ A के अवयव हो जाते हैं। अभी हम इसी के ऊपर लिखे थे ना A के सबसेट, थोड़ा सा साइड में कहीं लिख देंगे तो बार बार देखने में सही रहेगा। इसी को हम थोड़ा इधर लिख दें ताकि बार बार आपको देख के समझा सके हम। A के सबसेट हमने लिखा था, A के सबसेट, तो ये क्या क्या लिखा था हमने, क्या एलिमेंट का था, 1 2 लिए थे ना, A बराबर 1 2 था। तो A के सबसेट ये 5, ये 1, ये 2, ये 1 2, तो P ऑफ A क्या हो गया था? बस इन्हीं को लिख के मझले कोष्टक के अंदर बंद कर दिए थे। थोड़ा आपको बार बार दिखाने में सहूलियत रहेगी। ये देखिए, इसी को बार बार हम दिखाएंगे। तो A में अगर n अवयव हैं तो PA में अवयव बता दिया। नोट नंबर सेकंड हम ये कह रहे हैं कि जो A के सबसेट है, ये देखिए A के सबसेट है ना, ये A के सबसेट है और यही सबसेट अब PA के अवयव बन गए। मझले कोष्टक के अंदर जो होता है वो अवयव कहलाता है। तो हम ये कह रहे हैं कि x, एक बात और, अच्छा एक बात और, ये सभी सबसेट हैं। सबसेट मतलब सेट। तो आपको शुरू में बताया गया था कि सबसेट के लिए हम कैपिटल लेटर यूज करते हैं और अवयव के लिए स्मॉल लेटर यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो एलिमेंट आप देख रहे हो, PA के जो अवयव देख रहे हो, ये सब जो अवयव देख रहे हो PA के लिए, तो ये अवयव है, लेकिन एक्चुअल में ये थोड़ा ऊपर देखिए तो ये सेट हैं, मतलब सबसेट हैं। तो इन अवयवों के लिए हम प्रयास करते हैं कैपिटल लेटर यूज करने का। बात समझ रहे हैं आप? हम ये कह रहे हैं कि x बिलोंग्स टू PA, x बिलोंग्स टू PA। अभी तक अगर आपको याद हो तो हम अवयव के लिए स्मॉल लेटर, जैसे कोई समुच्चय है तो इसके लिए हम स्मॉल x बिलोंग्स टू A बोलते थे। यानी किसी समुच्चय के अवयव के लिए हमने कहा था स्मॉल लेटर। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा गौर करिएगा, जब कभी PA की बात हो तो इसके अवयव को हम कैपिटल लेटर से लिखेंगे। कारण समझ लीजिए, क्योंकि इसके अंदर जो अवयव दिख रहे हैं वो कहने का मतलब कि वो वास्तव में एक समुच्चय है। ऊपर आप देख लीजिए, ये सब समुच्चय नहीं है, ये रिक्त समुच्चय है, ये एकल समुच्चय है, ये भी एकल, इसमें 2 एलिमेंट हैं। A के सबसेट है, A के सबसेट है ये, तो सबसेट मतलब सेट, छोटा सेट। तो जो घात समुच्चय होता है उसके एलिमेंट वास्तव में एक सेट होते हैं, इसलिए उनके लिए हम कैपिटल लेटर यूज करेंगे। थोड़ा दिमाग में बैठा लीजिएगा इसको। तो x बिलोंग्स टू, अगर PA है, यानी x कोई अवयव अगर PA में है तो यही x A का सबसेट होता है। इसके अंदर जो भी आप देख रहे हो भैया, देख लीजिए ये सभी A के सबसेट है। ये लिखा A के सबसेट ये है, और इसका उल्टा भी सही है। अगर x का कोई सबसेट है, देखिए x का कोई सबसेट है तो वो जरूर PA के अंदर आ जाएगा, नहीं उसका अवयव बन जाएगा। ये हमने लिखवा दिया, इसको भी याद रख लीजिएगा। A का सबसेट PA का अवयव बन जाता है, और इसका उल्टा भी सही है, अगर PA का अवयव है तो x का सबसेट बन जाता है। ठीक है। तीसरी बात, अगर कोई अवयव x नॉट बिलोंग्स टू PA, अगर PA में कोई अवयव नहीं दिख रहा है तो 100% वो अवयव A का सबसेट नहीं रहा होगा। यहाँ पे अगर कुछ एलिमेंट नहीं दिख रहे हैं तो वो सबसेट भी ना रहा होगा, और इसका उल्टा भी सही है, अगर सबसेट नहीं है तो यहाँ पे कभी दिखेगा ही नहीं। कारण सीधी सी बात है कि PA के अंदर वही होता है जो A का सबसेट हो। सबसेट होगा तो PA में दिखेगा और नहीं होगा तो नहीं दिखेगा। ठीक है। तो ये सबसेट की कुछ कंडीशन हो गई। इस पे आप समझ लीजिए कि कितने एलिमेंट होते हैं, 2 की पावर n एलिमेंट होते हैं, और अवयव की बात कर दिया हमने जो है। ठीक है। अब इस पे 1-2 बातें और बता दें। जैसे आप जानते थे कि फाई जो होता है, फाई सबका सबसेट होता है। फाई इज ए सबसेट ऑफ एनी सेट, कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन अभी कुछ आप नया देखने का प्रयास, थोड़ा नया दिखाने जा रहे हैं हम। जैसे अभी आपने देखा
कि a इक्वल टू, मान लीजिए लिखा है, छोटा सा एग्जांपल लें, ये लिखा हमने, तो जब आप a के सबसेट लिखते हो, a के सबसेट, तो आप क्या लिखोगे, फाई लिखोगे पहले और फिर ये लिखोगे। और जब p ऑफ a लिखने जाते हो तो इन्हीं को लिख के और फिर मझला कोष्टक बंद कर देते हो। ज़रा देखिए हम क्या कहना चाहते हैं आपसे। यहाँ पे देखिए ये फाई क्या है, ये फाई क्या है, पी ए का अवयव है। थोड़ा बात समझिएगा, ये जो फाई है वो पी ए का सबसेट है, सॉरी अवयव है, पी ए का अवयव है। तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि फाई बिलोंग्स टू पी ए? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अगर समुच्चय ए के अंदर कोई एलिमेंट होता है तो इसका मतलब वो बिलोंग कर रहा है। तो पी ए के अंदर अगर फाई है तो इसका मतलब पाई बिलोंग्स टू पी ए, नो डाउट, एकदम सही बात है। और हम ये भी तो जानते हैं कि फाई सबका सबसेट होता है। तो अगर हम ये लिख दें फाई सबसेट ऑफ पी ए, तो क्या गलत हो जाएगा? नहीं, ये भी सही है, ये भी सही है। तो बहुत अच्छी बात निकल के आई है कि फाई पी ए का अवयव भी होता है और फाई पी ए का सबसेट भी होता है। ये सिर्फ ऐसी बातें सिर्फ फाई के लिए हो सकती है बस, फाई के अलावा और कोई ये कंडीशन होल्ड नहीं कर सकता। देख लीजिए ये भी तो है, ये भी तो है, ये सिर्फ पी ए का अवयव है, सॉरी पी ए का अवयव है और पी ए का सबसेट नहीं है, सबसेट तो वो ए का है। और भी आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, फाई के अलावा जो भी आगे आप देखोगे वो सभी पी ए के सिर्फ अवयव होंगे, क्योंकि वो पी ए के अंदर कंटेन है, सबसेट थोड़ी होंगे। सबसेट तो वो ए के हैं, सबसेट तो वो ए के हैं। लेकिन फाई के लिए ये कुछ यूनिक बातें हैं कि फाई इज ए सबसेट ऑफ पी ए एंड फाई बिलोंग्स टू पी ए, अर्थात फाई इज ए एलिमेंट ऑफ पी ए बोथ। कहने का तात्पर्य यह है कि फाई पी ए का अवयव भी होता है और उपसमुच्चय भी होता है। ये सिर्फ फाई के लिए ऐसा होता है, ठीक है। तो ये होगा हमारा पावर सबसेट। इस बात को याद रखिएगा कि फाई इज ए एलिमेंट एज वेल एज सबसेट ऑफ पावर सेट। इसके अलावा और कोई एलिमेंट ऐसा कंडीशन होल्ड नहीं करेगा, ठीक है। तो ये पावर सेट की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, आगे और देखेंगे। धन्यवाद।